हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सुशील कुमार पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एज पर एज जेईई मेंस, जेईई एडवांस या फिर नीट एग्जाम इज कंसर्न्ड। ओके, यहाँ पे देखेंगे हम किस तरह से मोशन ऑफ द इमेज इन केस ऑफ लेंस, जबकि वो किसी मीडियम में रखा हुआ है। कोई मीडियम है, लाइक यहाँ पे बात करें इस लेंस है। यहाँ पे मैंने हमेशा की तरह एक सिंपल सा लेंस ले लिया है। ये लेंस कुछ भी हो सकता था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी हो सकता था, या फिर सिंपल एक यहाँ पे बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया जनरल केस। तो उस केस में अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे देख सकते हैं म्यू नॉट है, तो उस केस में इमेज का मोशन कैसे होगा, मुझे यहाँ बताना क्या, व्हाट विल बी द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बेसिक फॉर्मुलेशन करेंगे, उसके बाद में टिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। ये वाला एग्जांपल की बात करें, ये वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका फोकल लेंथ निकालना हम सीख लिए हैं ऑलरेडी इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। मैं इसी चीज को थोड़ा सा और एलेबरेट करेंगे आगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैं इसको थोड़ा सा चलते हैं पीछे में। ये हो गया कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमारा लेंस मूव कर रहा है बी एल स्पीड से, और ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी नॉट स्पीड से मूव कर रहा है, एंड जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं वी स्पीड से मूव कर रहा है। तो हमें बताना है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इमेज। ओके, तो ये कैसे निकाल सकते हैं देख लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा एंड सी दिस होल कॉन्सेप्ट। ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उसको थोड़ा सा रेफर कर लेंगे आप, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे समझा ही दूंगा दोबारा से उन चीज़ों को शॉर्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ समझ में आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए इस लेंस का मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं, मैंने बताया किसी भी लेंस का किसी भी मीडियम में रखा हो, मैग्निफिकेशन तो यही होने वाला है, v डिवाइड बाई यू। आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। लेंस की बात हो रही है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात नहीं हो रही है। ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लिया, वो अलग अलग मीडियम्स में रखा हुआ है, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव जो एम का वैल्यू जो होगा वो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू वी डिवाइड बाई यू होने वाली है। मतलब क्या है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज ऑब्जेक्ट हमारा यू पे रखा हुआ है, तो इमेज कहीं ना कहीं वी डिस्टेंस पे बनेगी। कहाँ बनेगी मुझे नहीं पता, वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगी, किस आई मीन किस बोल सकते हैं किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगी, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से। देखो, फोकल लेंथ जो हमारा जो फोकल लेंथ का होगा मीडियम 2 में बनेगा, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ठीक है, इसका मतलब सेम ही मीडियम है, मीडियम 1 एंड 2, लेफ्ट एंड राइट की बात हो रही है। तो हम लास्ट वीडियो को रेफर करें तो हम इसका जो फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी म्यू 2 डिवाइडेड बाई एफ इज गोइंग टू बी म्यू 2 डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू 1 डिवाइड बाई यू। अगर बात करें म्यू 1 म्यू 2, ये दोनों सेम है और इनकी वैल्यू म्यू नॉट के बराबर है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस माइनस 1 अपॉन ई। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला, अगर मीडियम सेम है तो उस केस में हमारा ये निकल के आ जाएगा। ये रही लास्ट वीडियो की बात। ठीक है, हमारा मेन मोटिव क्या है, इन फॉर्मूलाज को यूज करके एफ निकाल के यू एंड बी में रिलेशन निकाल के एम की वैल्यू निकालेंगे। एम की वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होने वाली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको हटाता हूँ, मैं इन सबको हटाता हूँ। ठीक है, मैं इन सबको हटाता हूँ या नहीं भी हटाते कोई इशू नहीं है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीजों को। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू निकल के आया। अब मुझे क्या करना है, यू एंड बी क्या वेरिएशन टाइम के साथ में देखना है, तभी तो वेलोसिटी का वेरिएशन देख सकूंगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से करता हूँ। यहाँ पे देखो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू है, क्योंकि सेम मीडियम है। ये एक्चुअली में म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, ये भी म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, ये भी म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर होंगी, आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमारा जो बोल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये तो कांस्टेंट होगा किसी भी लेंस के लिए, फोकल लेंथ, ये वाली टर्म पूरी की पूरी कांस्टेंट होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फिक्स होगा ना किसी भी लेंस के लिए। दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं या R1 R2 कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो ये कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जैसे गोइंग टू बी ये बन जाएगा
डिफरेंशिएट करने का फंडा आपको पता होगा, ये b उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा b की पावर -1। अब -1 हमारा फॉर्मूला होता है -1 x टू द पावर n-1 n x टू द पावर n-1 डिफरेंशिएशन फार्मूला। तो ये बन जाएगा v टू द पावर -1 और ये db हो जाएगा। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये सिंपल चीज है, ये सिंपल डिफरेंशिएशन है जो आपको आना चाहिए। और ये बन जाएगा अगेन u के रिस्पेक्ट आई मीन सिंपल डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा -1 u टू द पावर -1 एंड du। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये सिंपल डिफरेंशिएशन है। अगर ये आपको नहीं आता तो आई गेस ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक ये इतना मैथ तो आना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारा कुछ स्ट्रेस निकल के आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, ये पूरा का पूरा प्लस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा db अपॉन व्हाट, db अपॉन v स्क्वायर इज गोइंग टू बी du अपॉन। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इतना चीज क्लियर हो गया। अगर इतना चीज क्लियर हो गया आई होप तो अपना काम हो चुका है। सीधे ये फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, छोटा सा है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, उसके बाद में क्वेश्चन को देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा dv। अगर इसको टाइम के साथ में अगर मैं dt से दोनों तरफ में डिवाइड कर दूं, ये dt हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा dv डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई u स्क्वायर एंड du डिवाइड बाई dt। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज क्लियर हो गई। अगर इतना चीज क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये dv डिवाइड बाई dt ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, इज गोइंग टू बी m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमने अभी निकाला है। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m इज गोइंग टू बी v डिवाइड बाई u। आई होप ये चीजें क्लियर है, ये सिंपल चीजें हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको आती होंगी, ठीक है। यहाँ पे m जो है v डिवाइड बाई u है, ठीक है, v डिवाइड बाई u है। तो अब इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एज्यूम करके चलाऊं, इस पूरे केस को एज्यूम करके चलाऊं, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैंने कब किया, जब ये लेंस एक जगह पर रखा हुआ था। bl को मैंने एक्यूमुलेट ही नहीं किया, bl का मोशन ही मैंने नहीं देखा, ठीक है। मैं एज्यूम कर लिया था कि ये vl इस केस में 0 था। जब एक जगह रखा हुआ है तो u एंड v फिक्स हो जाएंगे, वेरिएशन बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इस केस में ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो मैंने किया, दिस कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन विद रिस्पेक्ट टू द लेंस के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेक्टर फॉर्म में दिस इज गोइंग टू बी विद रिस्पेक्ट टू द लेंस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी थी, एंड दिस इज गोइंग टू बी m स्क्वायर, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, ठीक है। तो b ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लेंस। ये चीज क्लियर होगी, अपना काम हो गया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे लेंस के रिस्पेक्ट में थोड़ी निकालना चीजें, मुझे निकालना है अर्थ के रिस्पेक्ट में। ये चीज क्लियर होगी ना। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन था जब यहाँ पे जो लेंस जो था मूव नहीं कर रहा था, लेंस मूव नहीं कर रहा था, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। तो उसके करस्पॉन्डिंगली v का भी वेरिएशन हो रहा होगा, v मतलब इमेज भी कहीं ना कहीं मूव कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर। तो इसको हम, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम याद करेंगे दिमाग में। वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इज गोइंग टू बी m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। इसको अगर दिमाग में रख लिया चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, रिलेटिव मोशन यूज करते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ के रिस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आ गया। m स्क्वायर, चीजें क्लियर होगी, बहुत सिंपल चीजें हैं। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इतना हो गया। सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये निकालना है मुझको एक्चुअली में, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये क्या बन जाएगा, ये टर्म उधर जाएगी तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से 1 माइनस m स्क्वायर। सॉल्व करेंगे और ये ब्रैकेट में निकल के आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब इस चीज को हमको समझना है, थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये एक्चुअली में टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ध्यान देना, ये वाली टर्म रिप्रेजेंट कर रही है
जब ऑब्जेक्ट जो है, जब लेंस जो है मूव नहीं कर रहा है, लेंस मूव नहीं कर रहा है, तब हम डायरेक्टली बोल सकेंगे जो हमारा वेलोसिटी का इमेज का वेलोसिटी का वेरिएशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी m स्क्वायर v, m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि लेंस मूव नहीं कर रहा है तो अर्थ एंड लेंस दोनों ही सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है विद रिस्पेक्ट जब लेंस मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, जब लेंस मूव नहीं कर रहा है, सिंगल सिंगल टर्म समझने वाले हैं। इस टर्म की बात करें वन की, जब लेंस मूव नहीं कर रहा है, ये टर्म वो रिप्रेजेंट कर रही है जब सिर्फ लेंस ही मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में इमेज कैसे वेरिएशन होगा। तो ये हो गया हमारा टर्म टू। टर्म वन एंड टर्म टू को अपने को समझना है। तो यहाँ पे वेरिएशन जो हो रहा है, एक तो कंपोनेंट आएगा जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेंस मूव नहीं कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी m स्क्वायर, क्या होगा बताओ, ये b नॉट, m स्क्वायर b नॉट। सेम डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलेंगे, अदर डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चलेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इस लेंस की वजह से वेलोसिटी क्या निकल के आएगी सेम डायरेक्शन में, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। इसको इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, इसमें ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लाइन पे लिखें, नेक्स्ट पे ज्यादा चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये जो टर्म निकल के आ रही है, ये जो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये जो टर्म निकल के आई है, ये वाली टर्म, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी m स्क्वायर v। v नॉट मतलब जब ऑब्जेक्ट लेंस जो है एक जगह पे रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, और लेंस जो है एक जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने ये क्या किया। दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज हैं। मैं वर्टिकल डायरेक्शन को अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, वो क्या होगा वो अभी बाद में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, ये वन ये टू। इसको मैं थोड़ा और अलग करूंगा ना, अलग कलर से, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आएगा। ये जो है इसको मैं ग्रीन कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ब्लू कलर कर दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा ब्लू कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये हो गया ब्लू कलर, एंड दिस गोइंग टू बी ग्रीन, आई मीन येलो कलर, ये येलो कलर हो गया। तो ये येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है m स्क्वायर b नॉट, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर वाला, दिस गोइंग टू बी 1 माइनस m स्क्वायर एंड लेंस वेलोसिटी bl। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर दिया कुछ इस तरह से, ये अपना ये मैंने क्या किया था, आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको भी मैं सेम कर लेता हूँ, इसको भी मैं सेम कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा, और ये जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसको भी हटा लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, तो ये बन जाएगा, येलो कलर से लिख रहा हूँ, देखो m स्क्वायर बी नॉट। एक तो कंपोनेंट ये हो गया जब लेंस मूव नहीं कर रहा है, जब लेंस मूव नहीं कर रहा है उस केस में इमेज वेरिएशन हो रहा होगा, इस समय ओनली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ लेंस मूव कर रहा है, तो इस केस में वेरिएशन क्या हो रहा है, 1 माइनस m स्क्वायर। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होना। इन दोनों को समीशन कर दोगे, मेरा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब ये यहाँ पे एक चीज देखो, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला निकल के आ गया 1 एंड 2, ये कंप्लीट फॉर्मूला है जब दोनों ही लेंस मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइम पे एक चीज करोगे ना तो ज्यादा चीज क्लियर समझ आएंगी। मैंने क्या किया, इस केस में बात किया, तो इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट को मूव कराना बंद कर दिया, और ये फर्स्ट वाले केस में मैंने लेंस को मूव कराना बंद कर दिया। इन दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स को सम कर दोगे तो दोनों के दोनों मूव करा दिए, और हमारा रिजल्टेंट निकल के आ गया। ठीक है, ये चीज ऐसे समझोगे ना तो ज्यादा क्लियर आएगी समझ में। अब इमेज वेरिएशन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास आई मीन जो v वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं वो यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास m क्या था, m इज गोइंग टू बी v डिवाइड बाई u, ये था, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h टेस्ट डिवाइड बाई h। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक चीज देखो, जब ये ऑब्जेक्ट, सब कुछ मोशन भूल जाओ, ओनली इस मोशन पे ध्यान दो कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर में मूव कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इस केस में u की वैल्यू चेंज होगी, बताओ। u की वैल्यू चेंज तो नहीं होगी, u की वैल्यू तो फिक्स रह जा रही है। v की वैल्यू चेंज होगी, जब u की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो v की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अब तो वैसे ही फिक्स है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं h डैश इज इक्वल टू m h। इसको डिफरेंशिएट कर ले थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये h डैश तो थोड़ा अच्छे से लिख ले, तो थोड़ा सा अच्छे से लिख लेंगे ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं,
तो यहाँ से मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख देते हैं, डी एच डैश डिवाइड बाई डी टी इज गोइंग टू बी एम टाइम्स डी एच डिवाइड बाई डी टी। क्लियर? वेक्टर फॉर्म में लिख लें, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी ऑफ, यहाँ पे बोल सकते हैं वर्टिकल मोशन की बात हो रही है, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन अगेन जैसे मैंने क्या किया था, मैंने लेंस के रिस्पेक्ट में किया था, इस केस में भी लेंस के रिस्पेक्ट में ही करने वाला हूँ, ठीक है। इज गोइंग टू बी एम टाइम्स वर्टिकल मोशन ऑफ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इसको मैं इरेज करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट हो गया कुछ इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू लेंस, और ये क्या हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं ओ लिख दे रहा हूँ, ओ। ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर, इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, ये इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी फॉर दिस, ये इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज वर्टिकल मोशन विद रिस्पेक्ट टू लेंस, एम टाइम्स ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन विद रिस्पेक्ट टू लेंस। लेंस भी अगर मूव करा देंगे तो करस्पॉन्डिंगली हम इसका वेरिएशन भी देख लेंगे विद द सेम फार्मूला, विद द सेम फार्मूला लाइक दिस। ऐसे जैसे मैंने ये वाला चीजें तोड़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही इसको भी तोड़ लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई हैं आपको। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर भी लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ओके, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, और ये बन जाएगा एम टाइम्स। तो हमारा नेट वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? हमारा नेट वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा कुछ इस तरह से, P of image with respect to earth, net velocity vector जो हो जाएगा, this is going to be m square po plus 1 minus m square pl, ओके। ये तो हमारा एक डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में चल रहा है। दूसरा हमारा जी डायरेक्शन में क्या चल रहा होगा, m square po, ओके, जी डायरेक्शन। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। ये सबका सब एकदम कोरिलेटेड चीजें हैं। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ जाएगा। बहुत ही आसान चीजें हैं, समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन कर लेंगे इस, आप शॉर्टकट में एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करें बताओ? मैंने क्या किया, इस लेंस की बात करें, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आंख के बीच के मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन निकालने का फंडा क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक बार दोबारा से समझा दे रहा हूँ। तो ये मैग्निफिकेशन निकालने का फंडा जी ये होता है कि ये मीडियम दोनों तरफ ईयर है, तो एफ जो होगा करस्पॉन्डिंग टू ईयर होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 1/f। और ये क्या बन जाएगा, ये इस मीडियम से जाएगा, सबसे पहले रे जाएगी इस मीडियम से, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये मीडियम 3, ये मीडियम 4। तो ये 1 से 2 में जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ पे बोल सकते हैं 3/2 - 1 डिवाइडेड बाई आर क्या लेंगे हम। इसका ये जो है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट यहाँ पे समझा दे रहा हूँ दोबारा से। ये R1 R2 बराबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू जो होगी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से नेगेटिव में आ जाएगी -10 प्लस यहाँ पे 2 से 3, 4/3 माइनस 4/3 माइनस 3/2 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्चुअली में +10 क्यों बनेगा, मैंने बोल दिया कि ये रिफ्रैक्टिव सरफेस ये है और इसका आर पॉजिटिव होगा, और ये प्लस बन जाएगा 1 माइनस 4/3, 1 माइनस 4/3। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लें, 1 माइनस 4/3, इसको इरेज करते हैं। ये जो हो जाएगा 1 माइनस 4/3, ठीक है, 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई ये 20 है, इसका जो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 20 है, R3 हम देख सकते हैं 20। तो ये 20 नेगेटिव में 20 लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से f की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इज गोइंग टू बी -20 सेंटीमीटर। तो -20, तो करस्पॉन्डिंगली हम 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u यूज कर सकते हैं। तो u की वैल्यू क्या निकल के, सॉरी u की वैल्यू हमारी क्या है 10 है, देख सकते हैं यहाँ पे u की वैल्यू हमारी 10 है। तो इसको हम u की वैल्यू 10 है, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं u की वैल्यू 10, ये है हमारा -20, और ये -10 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एज पर साइन कन्वेंशन। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, ये सब क्वेश्चन कर चुके हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो दिस इज गोइंग टू बी -20/3 सेंटीमीटर, ये निकल के आ जाएगा। तो ये निकल के आ गया, तो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, तो ये मैग्निफिकेशन हमारे क्या निकल के आ जाएगा, v/u। तो v/u निकल के आ जाएगा। तो इस सबको हटाता हूँ मैं, इन सारी चीज़ों को इरेज करते हैं। हमारा क्या था, हमारे
एफ निकल के आया -20 सेंटीमीटर एंड वी निकल के आया -20 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर एंड यू क्या था हमारा, यू जो था हमारा कुछ इस तरह से बोल सकते हैं गोइंग टू बी -10 सेंटीमीटर। अब देखो इमेज हमारी ये है, सपोज दिस इज द इमेज, ये कहीं पे ऑप्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे बन रही होगी, यहाँ पे ये -20 में है तो इमेज यहाँ कहीं पे बन रही होगी, ठीक है। तो मैं मोस्ट प्रिसाइसली लिख दूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इमेज यहाँ पे बना देते हैं। इस केस में इमेज, सपोज दिस इज द इमेज, ओके। अब इमेज का मोशन कर लेते हैं, समझने की कोशिश करना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम क्या निकल के आया हमारा, एम यहाँ से निकाल सकते हैं v डिवाइड बाई यू, तो ये v -20 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई यू -10 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 डिवाइड बाई 3। तो ये क्या निकल के आ जाएगा बताओ। एक एक चीज देखो, पहले क्या किया मैंने, लेंस को रेस्ट में रख दिया, लेंस मूव नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 27, तो इमेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। एम स्क्वायर इमेज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एम स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई 20। एम क्या है 20 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 27, और ये पॉजिटिव में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो है एक्चुअली में राइट डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है एज पर साइन कन्वेंशन। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है अगर ये वाला डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे तो अदरवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेके चलेंगे। ये चीज अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट लगा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात की, मैंने एक टाइम तो कर लिया, जब एक चीज कर ली, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। एक टाइम पे एक चीज करेंगे, लेंस मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी ये निकल के आ गई। दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में करेंगे लेंस मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट को बिठा देते हैं। अब ये लेंस किधर मूव कर रहा है, एक्चुअली में इधर मूव कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं लेंस इधर मूव कर रहा है। तो इसमें जो लेंस की वेलोसिटी हम नेगेटिव में लेके चलेंगे, ठीक है ना। लेंस की वेलोसिटी नेगेटिव में लेके चलेंगे, और हमारा जिसका कंपोनेंट ये जो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट और होगा, तो मैं इसको कंपोनेंट को इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से। सेम डायरेक्शन में लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ये हटाते हैं। एक तो हमारा कंपोनेंट वेलोसिटी का ये हो गया, ठीक है, हाँ ये हो गया, एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में हम लेके चलेंगे एज पर साइन कन्वेंशन। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर, 1 माइनस एम स्क्वायर, 2 डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर, ओके। एंड वेलोसिटी ऑफ द लेंस, ओके, वेलोसिटी ऑफ द लेंस, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी ऑफ द लेंस की बात हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द लेंस की बात हो रही है, ये यूज करने वाले हैं यहाँ। तो वेलोसिटी ऑफ द लेंस किधर जा रही है, देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसको लेंगे -9 लेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, समझ में आ गया होगा। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अब एक टाइम पे एक चीज लिया मैंने, ये इन सबको समेशन कर देंगे, यही हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया। अगला कंपोनेंट मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख दे रहा हूँ, इसको मैं चेंज करके लिखूंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए, ठीक है। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये एक कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का। अगला कंपोनेंट कैसा होगा, वर्टिकल होगा। वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ये ऐसा होगा। अब इसका मोशन क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्टिकल में कैसे मूव कर रही है, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, यानी कि ये एक्चुअली में वर्टिकल डिस्टेंस और m टाइम्स हो जाएगा। m मतलब यहाँ पे देखो मैंने इसको इस केस में क्या किया था, m टाइम्स, ये m स्क्वायर नहीं है, m एक्चुअली में, ठीक है, m स्क्वायर नहीं है, m है। तो ये जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लें थोड़ा सा, ये जो हो जाएगा सिंपली इसको हम लिख लेते हैं m टाइम्स। m क्या है हमारा 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, और ये ऊपर में ही मूव कर रहा है तो इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा 6 + 6, ठीक है, +6, और ये +27। तो ये हमारे कंपोनेंट निकल के आ गए हैं, ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट निकल के आ गए हैं। इनको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, ये निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा बताओ। ये जो निकल के आएगा 2 डिवाइड बाई 3, प्लस की जगह ये ऐसा ना समझे आप मल्टीप्लाई में एक्चुअली में, ठीक है, एज पर साइन कन्वेंशन प्लस पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो v है वर्टिकल डायरेक्शन में पॉजिटिव लेके चल रहा है एंड राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव लेके चल रहा है आई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 × 6 एंड 2 × 4, तो ये बन जाएगा 4, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये बन जाएगा। ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट इमेज का। और ये जो क्या निकल के आएगा, ये वाला रिजल्ट निकल के आएगा हमारा कुछ इस तरह से, ये जो निकल के आएगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ओके। तो ये 4 × 3
12 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लें एक बार, समझ लें थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा, ये 4 बन जाएगा, 4 डिवाइड बाई 9 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। ठीक है, सही है। ये क्या निकल के आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा, ये निकल के आएगा -4 डिवाइड बाई 9, तो ये बन जाएगा -4 डिवाइड बाई 9, 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 9, दिस इज गोइंग टू बी 5 डिवाइड बाई 9। ओके, तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा -5। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे वेलोसिटी की, ये सपोज दिस इज द इमेज, तो यहाँ पे वेलोसिटी एक तो कंपोनेंट हमारा ये निकल के आ गया -5, ठीक है, -5, और दूसरा कंपोनेंट निकल के आ गया 12। तो 12 इस सेम अलग कलर से लिखेंगे, तो ये 12 कुछ इस तरह से, ये 12 प्लस 12, ठीक है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में 4। ओके, तो ये सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है। मैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन इसकी वजह से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सॉल्व कर लें थोड़ा सा हम इसको। तो वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकल के आ जाएगा, इज गोइंग टू बी 5 प्लस -5 प्लस 12 इज गोइंग टू बी 7 आई। ठीक है, पॉजिटिव में ही ये आई है, ये भी आई होगा, ठीक है, और ये जे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा +4g। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, कैसे निकाल सकते हैं बताओ? सिंपली इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ये बन जाएगा 49 √49 प्लस 16। तो ये बन जाएगा 16 + 49, दिस टू बी 65। देख लेते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। एक बार चेक कर लें, ये 49 + 16 49, तो ये 59 और 6 60 65। ठीक है, 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कितना आसान हो गया चीज़ों को। मेरा सीधा सीधा एक ही मोटिव था, मैग्नीफिकेशन निकालो। मैग्नीफिकेशन निकलते ही मैं इन सारी सारी कैलकुलेशंस को कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, एक टाइम पे एक चीज़ यूज़ करना है। जब लेंस मूव कर रहा है तो सिर्फ लेंस को ही मूव कराओ, उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 1 - m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लेंस। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही मूव कराओ, वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज गोइंग टू बी m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब वर्टिकल मोशन मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उस केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो, आई मीन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा m टाइम्स हो जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम रिजल्टेंट निकाले, इसका आंसर निकल के आएगा जो हमारा वेलोसिटी ऑफ द इमेज निकल के आएगा। और ये देख सकते हैं राइट में इधर चल रहा होगा, और ये कैसे चल रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये इधर में चल रहा होगा 7 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और इधर में चल रहा होगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। मैं इसको लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली में चल रहा होगा 7 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और ये इधर में चल रहा होगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, पर सेकंड, पर सेकंड, दिस इज गोइंग टू बी पर सेकंड। इतनी सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको आई होप, मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझाई है। तो सारा का सारा डिस्कशन हो गया। अपने को दिमाग में रखना है, ये मैग्नीफिकेशन निकालो, करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज निकालते चले जाओ। ठीक है, तो आई होप सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। मैंने क्या किया था, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलाऊं और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलाऊं, जो भी उसके अपोजिट दिखे कुछ भी, उसको नेगेटिव लेके चलाऊं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो वीडियो लिंक को लाइक कर दीजिए एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।